أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم فوسوس إليه الشيطان चुनांचे वसवसा डाल दिया उनकी तरफ यानी आदम की तरफ या आदम के दिल में शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर में वसवसा डाल दिया। क़ाल शैतान ने ये वसवसा डाला या आदम ए आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, मैं तुझको ऐसा दरख्त बताऊं कि जो खा ले तो आदमी हमेशा हमेशा तक जन्नत ही के अंदर में रहे और ऐसी हुकूमत उसको मिले कि कभी भी ख़त्म न हो। फ़अकला मिन्हा, उन दोनों ने उस दरख्त में से खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, दरख्त खाने के बाद उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गई। व तफ़िक़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा, और वो दोनों आदम और हव्वा अपने बदन के ऊपर में मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों को लगाने लगे। व असा आदम रब्बहु फ़ग़वा, और नाफरमानी की आदम ने अपने परवरदिगार की, चुनांचे वो राह से हट गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु, फिर उनको उनके परवरदिगार ने चुन लिया। फताब अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल की। वहदा, और उनको राह रास्ता अता फरमाया। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, इहबिता मिन्हा जमीअन, तुम दोनों एक साथ यहाँ से उतरो जन्नत से। बादुकुम लिबादिन अदु, तुम्हारा बास का दुश्मन होगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, सो अगर हमारी तरफ से कोई हिदायत की बात आवे, फ़मनित्तबअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की और पैरवी की, फ़ला यज़िल्लु वला यश्क़ा, तो न वो गुमराह होगा और न वो राह से भटकेगा और न वो मशक्क़त के अंदर में पड़ेगा और न वो बदबख्त बनेगा। कल ऊपर वाली जो आयत थी, उन आयत की तफसीर के अंदर में पहले पारा की जो आयतें तफसीर कर दी थी, यहाँ कल वाली बात के अंदर में एक दो बातें और रह गई थी। जैसा ये कहा था कि यहाँ पर इस्मत अम्बिया का मसला है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मासूम होने का मसला, ये कल आखिर के अंदर में बयान किया था। तो इस्मत अम्बिया का मतलब ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से बिल्कुल माफ़ है। सहाबा किराम
ये महफूज हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं और सहाबा किराम महफूज है। मासूम होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों से कि जिनको अल्लाह ताला अपना नबी बनाना चाहता था, उनसे गुनाह सरजद नहीं करवाए, उनसे गुनाह सादिर नहीं हुआ, उन्होंने गुनाह नहीं किए। अब फिर इस सिलसिले के अंदर में दो जमातें हैं। एक जमात उलमा की ये कहती है कि नबी की ज़ात नबूवत से पहले और नबूवत के बाद मासूम होती है। नबूवत से पहले भी कोई गुनाह उससे होता नहीं है और नबूवत के बाद भी कोई गुनाह उनसे नहीं होता है। एक जमात तो ये है। दूसरी जमात का ये कहना है कि नबी को जब नबी बनाया जाए और नबूवत दी जाए, नबूवत दे जाने के बाद नबियों की ज़ात जो है वो मासूम होती है। नबूवत से पहले अगर कोई छोटा बड़ा गुनाह हो जावे तो ये मनसब नबूवत के खिलाफ नहीं है, नबूवत के दर्जे के खिलाफ नहीं है। ये दो जमातें हैं। लेकिन ज़्यादातर उलमा की जमात यही कहती है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नबूवत से पहले भी मासूम और नबूवत के बाद भी मासूम। अल्लाह तबारक व ताला उनसे गुनाह सादिर नहीं करवाते, सरजद नहीं होते। सीरत की किताबों के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वाक़यात लिखे हैं और ये वाक़यात इस बात को बतलाते हैं कि नबी की ज़ात नबूवत के बाद और नबूवत से पहले भी मासूम होती है, गुनाहों से मासूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात सीरत की किताबों में ये लिखी जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था। काबतुल्लाह की इमारत की तामीर हो रही थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अपने सर पर पत्थर रख करके ला रहे थे। तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पत्थर रख कर उठाकर लाने की वजह से सर कुछ छिल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपने की हालत के अंदर में अपने चचा को अपना सर बताया कि ये सर के ऊपर में पत्थर रखने की वजह से मेरा सर छिल गया। उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भतीजे से ये कहा कि ये जो तहबंद तुमने जो नीचे पहनी हुई है लुंगी, इस तहबंद को निकाल दो और इस तहबंद को लपेट कर और उसको मरोड़ कर फिर सर के ऊपर में रखो और फिर उस लुंगी पर पत्थर रखो ताकि तुम्हारा ये सर छिलेगा नहीं। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुंगी को उतारा और उसको लपेट कर जैसे सर के ऊपर में रखा और पत्थर रखा, तो पत्थर रखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। और फिर हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये ख्याल आया कि इस बच्चे की कैफियत और इस बच्चे की नौइयत कुछ अलग ही है। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना कपड़ा पहन लो। तो ये सतर का खुल जाना एक गुनाह है। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई बचपन की हालत के अंदर में। दूसरा एक किस्सा सीरत की किताबों के अंदर में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी का किस्सा लिखा हुआ है। मक्का के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। सब जवान और नौजवानों के साथ मक्का मुकर्रमा से कुछ दूर एक जगह शादी थी। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना तय हुआ अपने नौजवान दोस्तों के साथ में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह जाना था वहाँ नाच गाना और शराब ये सब कुछ उस मजलिस के अंदर में होने वाला था। यानी वहाँ शादियाँ जब होती थी तो नाच गाना और शराब ये तो बिल्कुल आम था। शराब तो उनके यहाँ दस्तरखान के ऊपर में रखी ही जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोस्तों के साथ में निकले
कुछ देर मक्का मुकर्रमा से चले, शाम के वक्त के अंदर में निकले थे, कुछ देर चले तो साथियों को थकान महसूस हुई, थक गए। तो साथियों ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे जाएंगे। तो तकरीबन आधी रात को पहुँच जाएंगे और वहाँ उस मजलिस के अंदर में हमको हमारी शिरकत हो जाएगी। तो वहाँ पर आराम करने के लिए ठहरे और सब के सब सो गए। सब सोए तो सुबह के अंदर में भी नहीं उठ पाए, और जब सूरज निकला और सूरज की तेज धूप जब लोगों के चेहरों के ऊपर में पड़ी तो उस वक्त के अंदर वो सब बेदार हुए। और रात की जो नाच गाना और शराब की जो मजलिस जिसके अंदर में शिरक होना था, शरीक होना था, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर पहुँचने ही नहीं दिए। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमा ली। ये है इस्मत अम्बिया, अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम है। दूसरी जगहों के अंदर में और यहाँ पर भी, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में, ये एक दरख्त खाने का अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था। ये दरख्त खाना नहीं, जो भी दरख्त था इस दरख्त को खा लिया। तो ये उस ज़माने की बात है कि अभी तो जन्नत में है और अभी तो उनको तो नबूवत दी भी नहीं गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी नहीं बनाया था, लेकिन एक चीज़ न करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया था वो चीज़ हो गई। अगरचे ये एक मामूली दर्जे की चीज़ है, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब जितने भी लोग होते हैं तो उनकी छोटी सी चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ी समझी जाती है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्रबीन। हसनातुल अबरार, अबरार नेक लोगों को कहते हैं, हसनात यानी नेकियां। नेक लोगों के यहाँ जो नेकियां समझी जाती है, नेक लोगों के यहाँ जो चीज़, जो आमाल नेकियां समझी जाती है, सय्यिआतुल मुकर्रबीन, जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं उनके नज़दीक वो गुनाह समझा जाता है। नेक लोगों की नेकियां मुकर्रब लोगों के यहाँ एक गुनाह समझा जाता है। इस पर एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा हुआ है। अल्लाह वाले थे, इनके इंतकाल के बाद किसी आदमी ने उनको ख्वाब में देखा। ये बतलाना चाहते हैं कि भाई देखो, अल्लाह ताला के यहाँ बड़े लोगों की और अपने मुकर्रब बंदों की पकड़ ज़्यादा होती है। तो अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब के अंदर में उनको देखा तो पूछा कि क्या गुजरी। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने अपने फضल से मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने अपने फضल से मुझे बख्श दिया। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि आप तो अल्लाह के वली थे, बरगुज़िदा बंदे थे और बड़ी बड़ी इबादतें आप करते थे, मुजाहदात और मशक्क़तें आप बर्दाश्त करते थे, और आप कहते कि अल्लाह ने अपने फضल से हमको बख्श दिया। तो कहा कि दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पूछा कि दुनिया से क्या लाए हैं। तो मैंने सोचा कि कौन सी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश करूं कि जो कामिल और मुकम्मल हो, हर एतबार से मुकम्मल और पूरी हो, ऐसी कोई इबादत पेश करूं। तो मैंने सोचा कि नमाज पेश करता हूं। फिर सोचने लगा कि अगर नमाज पेश करूंगा तो हो सकता है उसमें कोई भूल हो, उसमें कोई कोताही हो। नमाज को जिस खुशू के साथ, खुजू के साथ, तमानीनत क़ल्ब के साथ, इत्मीनान के साथ जो अदा करना चाहिए वो अदा न हुई हो तो फिर उसमें भूल निकलेगी। इस तरीके से हर इबादत के बारे में वो सोचते रहे और फिर खुद ही अपनी इबादत के अंदर में नक्स, कमी और भूल निकालते रहे। आखिर के अंदर में बहुत सोचने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज़ किया कि बारी ताला तौहीद लेकर के आया हूँ, तौहीद लेकर के आया हूँ। अब तौहीद का माना अभी 2-3 दिन पहले भी बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह ताला की ज़ात एक है और उसका कोई शरीक नहीं है,
उसकी ज़ात के अंदर में नहीं, उसकी सिफ़ात के अंदर में भी नहीं। यानी जिसको आम फहम अल्फाज के अंदर में हम यूँ कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन। तौहीद का मतलब अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन और गैरों से न होने का यकीन। और रिसालत का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़ों के अंदर में कामयाबी का यकीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया भर के जितने भी लोगों के तरीक़े हैं उनके अंदर में नाकामयाबी का यकीन। ये है तौहीद और रिसालत, अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन। तो जब ये कहा कि मैं तौहीद लेकर के आया हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि एक मर्तबा सुबह में पेट में तकलीफ़ हुई थी, सुबह में पेट के अंदर में तकलीफ़ हुई थी, तो तुमने ये कहा था कि रात को दूध पिया था, इसकी वजह से सुबह के अंदर में तकलीफ़ हुई, पेट के अंदर में तकलीफ़ हुई। तो अब तौहीद का मतलब तो ये होता है कि नफ़ा देने वाला अल्लाह, नुकसान देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह। तो दूध के अंदर में क्या सिफत है और क्या खासियत है और क्या ताकत है कि पेट के अंदर में वो तकलीफ़ पैदा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि अगर तुम तौहीद लेकर के आए हो तो उस रात को तुमने दूध पिया था, सुबह के अंदर में पेट में तकलीफ़ हुई तो तुमने ये कहा था कि दूध पीने की वजह से मेरे पेट के अंदर में तकलीफ़ हुई, तो क्या दूध के अंदर में कोई ताकत है कि तुम्हारे पेट के अंदर में तकलीफ़ पैदा करे? तकलीफ़ का पैदा करना ये हमारा काम, राहत का पैदा करना हमारा काम, बीमारी देना हमारा काम, तंदुरुस्ती देना हमारा काम। कहाँ गई तुम्हारी तौहीद? यानी अल्लाह की ज़ात पर और उसकी सिफ़ात पर जब तुम ईमान रखते हो तो कहाँ गया? तो फिर उन्होंने कहा कि बारी ताला तेरे फजल की मैं उम्मीद रखता हूँ, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनकी माफ़ी फरमा दी। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई आदमी यूँ कहे। आमतौर पर हम बोलते रहते हैं, आज दोपहर में ऐसा खाना खाया और मुझे ये तकलीफ़ हो गई, रात को ये खाना खाया मुझे ये तकलीफ़ हो गई, फलानी गर्म चीज़ हमने खा ली तो पेशाब में जलन हो गई, पाखाना के अंदर में जलन हो गई, या ये वो तकलीफ़ हो गई। आम तौर पर हम बोलते हैं, लेकिन ये जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि वाली जो बात बयान की कि जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर में भी उनकी पकड़ होती है। बस यूँ समझो, अब अगर ये बात समझ में आई कि जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए छोटी छोटी बातों के ऊपर में भी पकड़ फरमाते हैं। यही हाल है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का यही हाल है। अब अगर उसकी तफसील और डिटेल के अंदर में देखेंगे तो हर नबी के लिए कोई ना कोई ऐसी खता हो गई, कोई ना कोई ऐसी भूल हो गई, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्सों को कुरान पाक के अंदर में जिक्र फरमाया। उनकी खता के ऊपर में, उनकी भूल के ऊपर में, उनकी चूक के ऊपर में अल्लाह ताला ने मुतनब्बे फरमाया, और मुतनब्बे फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। इन्होंने तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। सारी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो किस्सों के अंदर में बातें हैं, सबका माहस और खुलासा यही है। देखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर के चले गए और फिर आखिर के अंदर में वो कश्ती में गए और कश्ती में से फिर कूदी और मछली निगल गई। तो मछली के पेट के अंदर में उन्होंने भी फिर दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह ताला की दात से फरमाते कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सुबहानक, तेरी दात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही अपने ऊपर में जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में फरमाया हुआ है कि ये अगर ये तस्बीह न पढ़ते मछली के पेट के अंदर में यूनुस अलैहिस्सलाम, तो ललबिथ फी बत्निही इला यौमिल क़ियामत, क़यामत के दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट के अंदर में पड़े रहते। तो एक खता हुई और तौबा की, अल्लाह ताला ने माफ़ की।
अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे ये सूरह ताहा के अंदर में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी कत्ल हो गया था, मर्डर हो गया था नहीं, वो किप्ती को एक मुक्का मारा और मर गया। तो इसके ऊपर में भी अल्लाह तबारक व ताला से उन्होंने दुआ मांगी कि बारी ताला मेरा एक गुनाह हो गया है, तो मेरे गुनाह को माफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने वो गुनाह माफ़ फरमाया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में इनकी छोटी छोटी बातें जो अल्लाह तबारक व ताला के दरबार के अंदर में गुनाह समझा गया, उसके ऊपर में हम तनकीद नहीं कर सकते। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हम बुरा भला नहीं कह सकते। उम्मत के अंदर में एक तबका, एक जमात ऐसी भी है कि जो भूल निकालती है। किन की भूल निकालती है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम की भूल निकालती है। ये जमात इस्लामी जो है, ये अबुल आला मौदूदी की ये जमात, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की भूल निकालते, सहाबा किराम की भूल निकालते। एक मर्तबा अबुल आला मौदूदी से किसी ने कहा कि तुम तनकीद करते हो नबियों पर, नबियों की भूलें निकालते हो, नबियों की बुराइयां बयान करते हो, तो अगर कोई तुम्हारी बुराई बयान करेगा तो, कोई तुम्हारी तनकीद करेगा तो, कहा कि बिल्कुल कर सकता है। कोई भी जात इनके यहाँ तनकीद से ऊपर नहीं है, तनकीद से बालातर नहीं है। तो उनका एक मसलक था और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे उलमाए देवबंद ने इस जमात को गुमराह जमात ठहराया। अबुल आला मौदूदी और उसकी जो जमात थी उनको गुमराह ठहराया। अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों अबुल आला मौदूदी को हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनके हम फ़ज़ाइल आमाल पढ़ते हैं, सारी दुनिया में पढ़ी जाती है, बड़े मुहद्दिस थे, उनके पास में इनको ले गए। ये दोनों अली मियां नदवी और मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैहिमा बड़े उलमा थे। अली मियां नदवी का रुसूख और उनकी जान पहचान अरबों के यहाँ बहुत थी। आज भी अरबी मदारिस के अंदर में उनकी किताबों को पढ़ाया जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अली मियां नदवी जो लखनऊ के थे उनकी किताबों को पढ़ाया जाता है। और मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये दोनों अबुल आला मौदूदी को लेकर हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास में ले गए और दोनों ने हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के सामने मौदूदी की तारीफ़ें की। ये ऐसा करना चाहते हैं कि ये खिलाफत को कायम करना चाहते हैं। अभी आया था दो कल, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये जो आया था तो ये खिलाफत को दुनिया के ऊपर में कायम करना चाहते हैं और उनके ये नज़रियात हैं और ये नज़रियात है, ये है, वो है। तो हज़रत शेख चुपचाप खामोशी के साथ सुनते रहे। उन दोनों की तारीफ करने के बाद उन्होंने कहा कि अब देखो इनकी ज़बान से सुनो ये क्या क्या करना चाहते हैं। तो अबुल आला मौदूदी ने पूरे अपने जो नज़रियात थे, अपने जो ख्यालात थे, वो पूरे हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के सामने पेश किया। पूरी बातें सुनी और सारी बातों को सुनने के बाद हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू ने उन दोनों को बताया, अली मियां नदवी को और मौलाना मंजूर नौमानी दोनों को कहा कि अगर इन पर काबू न किया गया और इनको ऐसे ही आज़ाद छोड़ दिया गया और इनके साथ में ऐसा ही मामला किया गया जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, तो ये दुनिया के अंदर में एक नया फ़िरका वजूद में लाएंगे। एक दुनिया के अंदर में एक नया फ़िरका वजूद के अंदर में आएगा। अब उस वक्त के अंदर में मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं कि दाढ़ी भी सुन्नत तरीके के मुताबिक उस वक्त में नहीं थी जिस वक्त में हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास में इनको जब ले करके गए थे तो कहा कि नहीं, ये तो अभी थोड़े दिनों के बाद में फिर शरीयत के ऊपर में बिल्कुल पाबंद हो जाएंगे, न वो हो जाएंगे। बड़ा दफिया किया उनकी तरफ से, लेकिन हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक ही बात बता दी कि इन पर कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए। अगर काबू नहीं किया जाएगा तो ये उम्मत के अंदर में एक नया फ़िरका पैदा करेंगे। बहरकैफ अली मियां नदवी
रहमतुल्लाह अलैह की जो अरबों के अंदर में शोहरत थी, काबिलियत थी, महबूबियत थी, अरबी अखबार के अंदर में, अरबी रिसालों के अंदर में इसकी बातों को फैलाना शुरू किया। मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर में इसकी बातों को फैलाना शुरू किया और कुछ अरसे के बाद दोनों ने तौबा की। अली मियां नदवी ने भी तौबा की और मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तौबा की और बाकायदा दोनों ने छोटे छोटे रिसाले लिखे, किताबचे लिखे, छोटे छोटे रिसाले लिखे। अली मियां नदवी ने तो अरबी के अंदर में भी लिखा और मंजूर नौमानी ने उर्दू के अंदर में लिखा कि भाई हमारी रिफाकत और दोस्ती अबुल आला मौदूदी के साथ और फिर हमारी जुदाई, ये सब पूरी लिखी। उस वक्त में बाज़ लोगों ने फिर कहा कि हज़रत शेख हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जो कहा था कि अगर इनके ऊपर में काबू नहीं पाएंगे तो ये उम्मत के अंदर में एक नया फ़िरका पैदा करेंगे, तो ये बात उनकी समझ में बाद में आई। इसीलिए फिर वो एक जुमला जो है लौटाया कि कलंदर आँचे गोयत दीदा गोयत, कलंदर आँचे गोयत दीदा गोयत गर्चे अज हुल्को में अब्दुल्ला बुवत, कि जो कलंदर के दर्जे का जो आदमी होता है वो जो कुछ भी कहता है तो ऐसा कहता है कि जैसा कि उसने देख लिया हो। अगरचे उसका बोलना ये तो अल्लाह ही का बोलना है, लेकिन उसकी जो ज़बान होती है वो बंदे की ज़बान होती है। अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज अल्लाह वालों से निकालते हैं। तो ये बड़ी एक चीज़ थी कि जिसको सामने रखकर हमारे उलमा ने गुमराही का उनके ऊपर में फतवा लगाया था। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी और दिगर उलमा किराम ने भी उनके ऊपर में गुमराही का फतवा लगाया था। तो ये इस बात को यहाँ पर मुख्तसर कर देते हैं, वरना हर नबी का किस्सा और हर नबी की भूल और फिर उसकी तशरीह और तफसीर बात लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर कल की जो आयत थी, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, याद करो जबकि हमने कहा फरिश्तों से उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लिस, सब ने सजदा किया मगर इब्लिस ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने सजदा करने से इनकार किया। फ़कुलना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने कहा या आदम, ए आदम, इन्न हादा अदुव्वुन लक, ये तो तेरा दुश्मन है, वली ज़ौजिका, और तेरी बीवी का भी दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति, कहीं ये तुम दोनों को जन्नत से निकाल न दे। फतस्का, कि फिर आप मशक्क़त में पड़ जाएंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो फतस्का है, फतस्का का एक तर्जुमा बदबख्ती का आता है, यानी तू बदबख्त बन जाएगा। और बदबख्त किसको कहते हैं? कि जिसकी आखिरत खराब हो जाए, नाऊज़ु बिल्लाह, जिसका ईमान पर खात्मा न हो और जहन्नम उसके लिए अबदुल आबाद तक के लिए लिख दी जावे, उसको शकी कहते हैं और उसको बदबख्त कहते हैं। तो फतस्का का तर्जुमा, एक तर्जुमा तो ये होता है। दूसरा तर्जुमा फतस्का का कि दुनिया के अंदर में तुम तकलीफ में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। इन दो मानों के अंदर में से दूसरा वाला माना यहाँ पर लिया जाएगा, इसलिए कि ये अल्लाह के नबी है। या आदम, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बात फरमाते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम, इसके लिए जब फतस्का का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया तो इसका मान और मतलब ये हुआ कि देखो ये शैतान है, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। कहीं किसी दाव और वगैरह बहाने से तुमको जो है कहीं जन्नत से न निकाल दे। अगर जन्नत से तुमको निकाल दिया गया और जन्नत से निकलने का अगर ये शैतान सबब बना, तो फिर दुनिया में जाने के बाद या जन्नत से निकल जाने के बाद तुम मशक्क़त में पड़ जाओगे। इसलिए कि यहाँ पर राहतें मिलती है जन्नत के अंदर में। अब जन्नत से निकल गए तो ये जो राहतें जन्नत के अंदर में थी, ये जन्नत के अलावा बाहर ये राहतें नहीं मिलेगी। क्या राहतें मिल रही थी? इन्न लक अल्ला तजुआ फीहा,
अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर में क्या क्या राहतें दे रखी थी, इसका अल्लाह ताला तस्किरा फरमाते हैं। बुनियादी 4 राहतें अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर में इनको दे रखी थी। इन्न लक अल्ला तजुआ फीहा, सबसे पहले जन्नत के अंदर में तुम्हारे लिए ये राहत है कि यहाँ तुम भूखे नहीं होते हो। भूखे नहीं होते हो का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भूख लगे और भूख लगने के बाद में फिर खाना पकाने का वगैरह का इंतज़ाम करना पड़े या खाना लाना पड़े। वला तारा, और इस जन्नत के अंदर में तुम नंगे नहीं हैं या नंगे नहीं होंगे। 2 व अन्नक ला तज़मऊ फीहा, और आपको इस जन्नत के अंदर में प्यास नहीं लगेगी। आदमी को पीने की चाहत तो होगी, पीने की इश्तिहा तो होगी, ख्वाहिश तो होगी, लेकिन प्यास नहीं लगेगी। आदमी पानी पीना चाहे तो पानी पिए, लेकिन प्यास लगे और पानी पिए ऐसा नहीं है, प्यास नहीं लगेगी। वला तदहा, और वहाँ पर धूप नहीं होगी। 4 चीज़ें उलमाए किराम ने लिखा है कि ये 4 चीज़ें जो है ये बुनियादी, इसको नान नफका कहते हैं। नान नफका यानी खर्च, खाने पीने का खर्च। जैसे कि मर्द है, मर्द ने शादी की तो औरत का नान नफका यानी औरत का खर्चा मर्द की जिम्मे है। अगर कोई वालिदैन हैं तो उनका नान नफका, अगर वो कमा नहीं सकते वगैरह, तो उनका नान नफका उनकी औलाद पर है। तो नान नफका क्या है? खाना पीना खर्चा देने के अंदर में 4 चीज़ें, लिबास, मकान, खाना और पीना, ये 4 चीज़ें जो हैं जो नान नफके के अंदर में आती है। और उलमाए किराम ने इस आयत से मसाइल साबित किए हुए हैं। शौहर पर औरत के क्या क्या हुकूक हैं, यानी शौहर की औरत के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये इस आयत के मातहत के अंदर उलमाए किराम ने बयान किए हैं। तो इसके बाद में जो आज हमने आयत पढ़ी, फवस्वस इलैहि शैतान, आदम की तरफ शैतान ने वसवसा डाला। अब इसने इनकार किया, शैतान ने इनकार किया सजदा करने से, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया और धुतकार दिया, उसको ज़मीन के ऊपर में फेंक दिया शैतान को। उलमाए किराम ने लिखा है ये शैतान को जब फेंका तो शैतान के दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे, और उसका चेहरा और उसका मुंह आसमान की तरफ था, आसमान की तरफ देख रहा था वो। इस हालत के अंदर में उसको ज़मीन के ऊपर में उतारा। इराक के अंदर में बसरा के करीब एक इस्फहान करके एक छोटा सा इलाका था, वहाँ पर इस शैतान को उतारा था, इस्फहान के अंदर में। तफसीर इब्न कसीर में भी लिखा है, और तारीख है इब्न कसीर है जो अलबिदाया व निहाया करके अरबी के अंदर में मशहूर तारीख की किताब है, इसके अंदर में भी ये लिखा हुआ है कि शैतान को इराक के अंदर में उतारा। अच्छा, फिर ये जन्नत में रहने लगे आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उसके बाद में उनसे खता हो गई, जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था उस दरख्त को खा लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों को भी उतारा, आदम को भी और हव्वा को भी उतारा। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है, जैसा कि आगे वाली आयत के अंदर में है, काला, अल्लाह ने फरमाया इहबिता मिन्हा जमीअन, तुम दोनों भी उतर जाओ। पहले तो शैतान को उतारा, फिर इनसे खता हुई तो आदम और हव्वा दोनों को उतारा। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि एक कौल तो ये है, एक रिवायत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा पहाड़ी पर उतारा, सफ़ा पहाड़ी पर उतारा। ये उम्रा करने के लिए जो जाते हैं तो सफ़ा और मरवा के दरमियान में सही करते हैं, इधर में सफ़ा पहाड़ी है, उधर में मरवा पहाड़ी है, तो ये सफ़ा पहाड़ी के ऊपर में आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। और अरफात के में ये जद्दा के अंदर में, जो जिद्दा शहर है, जिद्दा शहर के अंदर में दादी हव्वा अलैहिस्सलाम को उतारा। एक रिवायत तो ये है।
दूसरी रिवायत के अंदर में ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में उतारा, सीलोन के अंदर में, श्रीलंका, सीलोन के, और वो भी पहाड़ के ऊपर में। और हमने तो देखा नहीं, कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि श्रीलंका के अंदर में और सीलोन के अंदर में एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम आदम पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम ही आदम पहाड़ है। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में से उतारा तो जन्नत के एक दरख्त की टहनी भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी, और वो टहनी यहाँ आने के बाद में इन्होंने ज़मीन के अंदर में बोई, और इसी की वजह से दूसरे भी दरख्त पैदा हुए जिसको हम अंबर और अगर और ऊद कहते हैं, कि जिसकी लकड़ी जो होती है वो काली होती है और बड़ी महंगी बिकती है, और उसका अतर जो खालिस होता है, प्योर, वो भी बड़ा महंगा होता है। अल बिदाया व निहाया के अंदर में एक दूसरी बात ये लिखी है कि जब जन्नत से आए तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ में कुछ फरिश्ते जो जिन्होंने उतारा था उनके साथ में कुछ चावल भी लेकर के आए थे और कुछ गेहूं भी लेकर के आए थे, कि अब तो देखो जन्नत में तो खाना तैयार मिलता था, यहाँ पर तो खेती बाड़ी करना पड़ेगा और ये पैदावार उगेगी, उसके बाद में आप वो गेहूं लगेंगे और तो उसको आप पीसेंगे ऐसे और उससे रोटी बनाएंगे, और ये चावल इस तरीके से उसको पकाया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। तो आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ सीलोन के अंदर में उतारा, और यही बात और रिवायत जो है वो मशहूर है। अब ये खता हो गई तो गोया यहाँ पर उतारा गया। दो बातें हैं, आम तौर पर हम ये समझते हैं और लोग भी, कुछ लोग ऐसे ही बातें बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज होकर आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर में डाल दिया, यही कहते हैं नहीं है? अच्छा, कल जो हमने पहले पारे का वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये कल इसकी तफसीर की थी कि याद करो कि जब के तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन के ऊपर में अपना नाइब और खलीफा बनाने वाला हूँ। कायनात को पैदा करने से 6000 साल पहले, कायनात को पैदा करने से 6000 साल पहले लोहे महफूज के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कलाम लिख दिया था। कौन सा कलाम? ये कुरान पाक लोहे महफूज के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया था। कब लिखा था? सारी कायनात को जो अल्लाह ने पैदा किया उसको पैदा करने से 6000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिख दिया था। तब जब 6000 साल पहले ये लिख दिया गया कि भाई ज़मीन के ऊपर में अल्लाह ताला इंसान को बसाएगा और इंसान को पैदा करेगा और इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को जारी करेंगे, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से खता ना होती, आदम अलैहिस्सलाम से भूल ना होती। अगर भूल ना होती तो फिर दुनिया में कैसे आते? शुरू के अंदर में जब आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला गुस्से हुआ और अल्लाह तबारक व तआला नाराज हुआ। लेकिन इसकी नाराजगी जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर में बात डाली कि इस तौर पर तुम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, इसका भी था कुरान पाक के अंदर में, इसी में है फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन, सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से चंद कलिमात, फताब अलैहि, वो कलिमात पढ़ते रहे। क्या कलिमात थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर में ये कलिमात डाले, बात डाली कि इस तरीके से तुम अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। तो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके गुनाह को माफ़ भी कर दिया।
और दुनिया को जो बसाना था ये तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला को मंजूर ही था। तो फिर जब अल्लाह तबारक व ताला ने आगे बयान फरमाया, कुलना बितु मिन्हा जमिया, अल्लाह ताला फरमाते कि हमने उन तमाम को कहा कि उतरो। तमाम से मुराद शैतान को तो पहले उतार दिया गया जमीन के ऊपर में, अब वहां पर तो दो ही थे, आदम और हव्वा। तो फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि यहाँ पर मुराद आदम और हव्वा और उनकी औलाद जितनी भी हैं पैदा होने वाली आइंदा, उन तमाम को अल्लाह की तरफ से ये कह दिया गया कि तुम जमीन पर उतरो। ये जो उतरने के लिए जो इस आयत के अंदर में कहा गया, ये अल्लाह ने गजब की हालत में नहीं कहा और गुस्से की हालत के अंदर में नहीं कहा, यानी एक आदि और नॉर्मल हालत के अंदर में अल्लाह ने फरमाया कि जाओ अब दुनिया के अंदर में रहो, तुम्हारी भूल खता तो माफ है लेकिन जन्नत में नहीं, दुनिया ही के अंदर में रहना है। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत की बात आवे, फमन तबिया हुदाया, जिसने मेरी हिदायत पर अमल किया, इत्तिबा की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर कोई खौफ भी नहीं होगा और उन पर कोई हुज़्न और गम भी नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ पर उतारा। इस आयत की तफसीर के अंदर में एक बात ये भी लिखी है कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से एक अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी शान शान, अल्लाह का हाथ कैसा है हम इसको बयान नहीं कर सकते और इशारे के जरिया से भी बता नहीं सकते अल्लाह का हाथ कैसा है। अल्लाह ताला ने अपनी शान शान अपना हाथ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त के ऊपर में, पीठ के ऊपर में फिराया, दाहिनी जानिब के अंदर में फिराया। तो आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले जितने भी इंसान थे वो चूंटियों की शक्ल के अंदर में, छोटे छोटे चूंटियों की शक्ल के अंदर में पैदा हुए। इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये लोग तुम्हारी नस्ल में से हैं, तुम्हारी औलाद में से हैं और ये जन्नती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान शान आदम अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब के अंदर में हाथ फिराया, वहाँ से औलाद और नस्ल को पैदा किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी नस्ल है और इनको मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया। इस पर मिशकात शरीफ के अंदर में रिवायत है, मिशकात शरीफ में रिवायत है कि जब छोटे छोटे चींटियों की शक्ल के अंदर में इंसानों को पैदा किया, इन तमाम इंसानों के अंदर में एक छोटी सी चूंटी चमकती थी, चमकदार। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है, ये जो चमकता है ये कौन है। मिशकात शरीफ के अंदर में रिवायत है कि ये कौन है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया ये तुम्हारी औलाद के अंदर में, तुम्हारी नस्ल के अंदर में एक मेरे नबी होंगे और तुम्हारी औलाद में पैदा होंगे और इनका नाम है दाऊद। ये जो चमकती है चूंटी की शक्ल के अंदर में, इनका नाम दाऊद है। तो अल्लाह तबारक व ताला से आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बारी ताला इसकी उम्र कितनी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी उम्र 60 साल की है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया कि बस इनकी उम्र सिर्फ 60 साल की है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी उम्र के अंदर में से 40 साल इस मेरे बेटे को दे दो। किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। मेरी उम्र में से जो भी मेरी उम्र है, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी मेरी उम्र है, मेरी उम्र में से 40 साल इस मेरे बेटे को दे दो। मिशकात शरीफ की रिवायत के अंदर में लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात को 40 साल अभी बाकी थे, 40 साल अभी बाकी थे, तो फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर के इजाज़त तलब की कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आता हूँ। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास जब भी मौत के फरिश्ते आते थे तो इजाज़त तलब करते थे कि हम रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह की तरफ से आए हैं, अगर आप कहो तो हम तुम्हारी रूह को कब्ज़ करें। देखो, हम बचपन के अंदर में मकतब में भी हमने पढ़ा था और हो सकता है कि फ़ज़ाइल की किताबों के अंदर में अभी सुना हुआ हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो रही थी
वफ़ात, एकदम वफ़ात के बाद इंतकाल के वक्त के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से क्या कलिमात निकल रहे थे? अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा और रफ़ीक़ल आला। ये रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रफ़ीक़ल आला, रफ़ीक यानी दोस्त, आला यानी बुलंदी वाला, ऊपर वाला दोस्त। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता आकर के पूछता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ा दिया जाए, और अगर तुम चाहो तभी तुम्हारे रूह को कब्ज़ करके रफ़ीक़ आला के पास पहुंचा दिया जाए। ये नबी को इख्तियार दिया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार दिया गया। तो आपने क्या पसंद किया? अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ये अल्लाह मैं तो रफ़ीक़ आला को पसंद करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ किया गया और वफ़ात हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त आया तो फरिश्ता आया और फरिश्ते से बातचीत हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी मेरी ज़िंदगी के अभी तो 40 साल बाकी है, तुम बहुत जल्दी आ गए। तो फरिश्ते ने कहा कि अपनी ज़िंदगी में से और अपनी उम्र में से अपने बेटे दाऊद को तुमने 40 साल दे दिए थे, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़नसिया आदमु फ़नसियत ज़ुर्रियतुहु, फ़नसिया आदम, आदम भूल गए। क्या भूल गए? अपने बेटे को 40 साल की उम्र दी और वो भूल गए। फ़नसियत ज़ुर्रियतुहु, तो आदम की नस्ल जो है और औलाद है वो भी भूल जाती है। इसके अंदर एक दूसरा भी किस्सा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में हुज्जतबाजी हुई आदम अलैहिस्सलाम की। तो इसके अंदर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम ने हुज्जतबाजी की तो उसकी औलाद भी और नस्ल भी हुज्जतबाजी करती है। तो फवस्वस इलैहि शैतान। अच्छा, अब इनको आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ सीलोन के अंदर में उतारा, जिद्दा के अंदर में हव्वा अलैहिस्सलाम को उतारा, और जिद्दा के अंदर में कब्रिस्तान है, आज भी कब्रिस्तान है, हमने कई मरतबा भी देखा, और जो जिद्दा रहते थे उन्होंने भी देखा होगा। वहाँ कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का नाम है मकबरतु उम्मिना हव्वा, मकबरतु उम्मिना हव्वा। मकबरा यानी कब्रिस्तान, उम्मिना यानी हमारी माँ, हव्वा यानी हव्वा, हमारी माँ हव्वा का मकबरा कब्रिस्तान। तो इनके जो कब्र है वो वहाँ पर है जद्दा के अंदर में। और जद्दा का माना ही दादी, जद्दा का माना दादी, इसी के ऊपर में उनका नाम पड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की, रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो इसके ज़रिया से तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल फरमाई। और अरफा के मैदान के अंदर में दोनों की मुलाकात हुई। आरफ़हु, आरफ़ा पहचानना, वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। एक बात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के अंदर में है, तहावी शरीफ के अंदर में भी है, दूसरी हदीस की किताबों के अंदर में भी आती है। कोई भी नई बिदत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने जिक्र की जाती तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि हादा हरूरी, या कोई औरत होती तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाते हादिही हरूरिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इराक गए थे, और इराक से आए, और इराक से आने के बाद में कुछ एक दो बातें ऐसी करने लगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब पता चला तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ये इराक जाने के बाद ये करने लगे। मशहूर था कि जितनी भी बिदअतें निकली, कहाँ से निकली? इराक से निकली। नई नई बातें जितनी भी निकली सहाबा किराम के दौर में भी। और एक फिरका था, एक जमात फिरका, उस फिरके का नाम था फ़िरक़े हरूरिया, फ़िरक़े हरूरिया। ये दीन में, इस्लाम और ईमान के अंदर में नई नई चीज़ें गढ़ते रहते थे वो। तो
कोई भी अगर कोई नई बात करता तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा यही फरमाती कि इराक़िया, ये इराक़ी है, ये हरूरिया, ये फ़िरक़े हरूरिया का आदमी है। अच्छा, ये अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? हैं बगदाद के। अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ के रहने वाले थे? बगदाद के। और बगदाद कहाँ पर आया? इराक के अंदर में। ठीक है, हैं ये ताजिया वाजिया कहाँ से आया? हसन और हुसैन कहाँ से आया? इराक से। जितनी भी बिदअतें आई कहाँ से आई? इराक से आई। इस पर बाज़ उलमा किराम ने लिखा है कि शैतान कहाँ उतरा था? इराक के अंदर में। तो सारी मुसीबतें और बिदअतें कहाँ से आई? इराक से आई। खैर, तो फवस्वस इलैहि शैतान, इनको अच्छा आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले जन्नत में रख दिया उनको और शैतान को उतार दिया। फवस्वस इलैहि शैतान, आदम की तरफ शैतान ने वसवसा डाला। आदम अलैहिस्सलाम रहते थे अकेले। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है कि जन्नत के अंदर में इतनी सारी नेमतों के होने के बावजूद चैन और सुकून नहीं था। तो एक मरतबा सोए हुए थे और जब बेदार हुए तो देखा कि कोई औरत बैठी हुई है आदम अलैहिस्सलाम के पास में। तो पूछा, तुम कौन? तो कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपके चैन और सुकून के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब की ऊपर वाली जो पसली है, और हदीस शरीफ के अंदर में भी आता है कि पसली के अंदर में सबसे ऊपर वाली पसली जो वो सबसे ज़्यादा टेढ़ी है, उस टेढ़ी पसली के ज़रिया से पैदा किया। किसको? औरत को पैदा किया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द औरत से फ़ायदा उठाना चाहे तो फ़ायदा उठावे उसके टेढ़ेपन के साथ, औरत के टेढ़ेपन के साथ में फ़ायदा उठाए। अगर उसको सीधा करने जाएगा फ़ायदा उठाते उठाते तो टूट जाएगी, और उसका टूटना जो है वो जो तलाक का वाक़या होना है। एक मुख्तसर एक लतीफ़ा सुना दूं कि मर्द कभी भी अपने कमालात को और अपनी करामात को और अपनी मालूम नहीं क्या क्या बातों को अपनी औरत से मंजूर कराने की और कबूल कराने की फिक्र न करे। औरत अपने मर्द की विलायत और करामत को कभी नहीं मानेगी। एक किस्सा लिखा हुआ है कि एक अल्लाह वाले थे, तो उनकी औरत जो है वो डांटती डपटती रहती थी और उनके शागिर्दों के सामने। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस औरत ने यूं कहा कि आज रात को मैंने देखा था कोई अल्लाह वाला उड़ता उड़ता जा रहा था, उड़ता उड़ता कोई अल्लाह वाला जा रहा था। तुम क्या पीर बन करके बैठे हुए हो? ऐसे अल्लाह वाले जो उड़ते हैं हवा के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि मैं ही तो था, मैं ही तो उड़ रहा था। तो फिर उस औरत ने कहा कि अब मुझे पता चला, कल से मैं फिक्र में थी कि ये कोई अल्लाह वाला है, लेकिन सीधा नहीं उड़ता है, टेढ़ा उड़ा है, ऐसा टेढ़ा उड़ा है। कल से मैं फिक्र में थी, आज पता चला कि तुम थे। तो मर्द की करामत की जो है और विलायत की औरत कायल होती नहीं है। और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की ने एक बात बयान फरमाई, अभी याद आई। ज़ादुल मआद के अंदर में अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वशाविरुहुन्ना वखालिफुहुन्ना, औरतों से मशवरा करो। हाँ, अब ये जो यूट्यूब पर सुनेंगे ना तो गालियाँ देगी, हैं। वशाविरुहुन्ना, औरतों से मशवरा करो। वखालिफुहुन्ना, और जब वो मशवरा दे दे तो मशवरा सा उल्टा करो। औरतों से मशवरा करो और औरतें जो राय दे उनका उल्टा करो। फ़इन्न फ़ी मुखालफतिहिन्न बरकतुन, औरतों की राय और मशवरे के खिलाफ करने के अंदर में बरकत होती है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। ज़ादुल मआद के अंदर में अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हवाले के साथ बता दिया। इस पर मैं यूँ कहता हूँ कि ये उस वक्त में है जबकि औरत को ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मालूम न हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात क्या है? औरतों से मशवरा करो और उनसे राय और मशवरा लो, फिर उनसे उल्टा करो।
अगर ये बात औरत को मालूम होगी तो क्या करेगी? पहले से उल्टा मशवरा देगी, उल्टी राय देगी। अब उसका उल्टा शौहर करेगा तो जो अपना मनवाना चाहती है वो मनवाएगी। फवस्वस इलैहि शैतान, ये शैतान जो है जन्नत से बाहर था, यह शैतान जो है वो ज़मीन पर था। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको ताकत दी है शैतान को, किसी के भी दिल के अंदर में, किसी भी दूर जगह के अंदर में वो वसवसा डाल सकता है। फवस्वस इलैहि शैतान, आदम अलैहिस्सलाम की दिल की तरफ शैतान ने वसवसा डाला। काला, उसने वसवसा डाला, क्या कहा? या आदमु, ए आदम, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुमको वो दरख्त न बताऊं कि जिसके खाने की वजह से आदमी हमेशा हमेशा तक जिंदा रहे। शजरतुल खुल्द, शजरतुन का माना दरख्त और खुल्द का माना हमेशा हमेशा रहना। वह मुल्क ला यबला, और ऐसी हुकूमत कि कभी ख़त्म न हो, फना न हो। तो इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि ये जो दरख्त जो था आदम अलैहिस्सलाम को खाने से जो मना किया गया था और जिसकी तरफ इशारा करके अल्लाह तबारक व ताला ने बता दिया था, तो शैतान ने इनको यूं वर्गलाया कि जो दरख्त तुमको बताया गया वो दरख्त ये नहीं है। हालांकि दरख्त तो एक ही होता है, जैसे नीम का दरख्त है। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो तो भाई नीम का दरख्त कड़वा होता है, उसको खाना नहीं, तो जहाँ कहीं भी देखें तो वही दरख्त है। तो शैतान ने ये धोखा डाला कि वो दरख्त जिसकी तरफ इशारा करके बताया गया था उस दरख्त का फल खाना मना है, सारे दरख्तों के फल खाना मना नहीं है। इस धोखे के अंदर में आ गया। या दूसरा ये कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस दरख्त को खाने की वजह से जो है आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बाकी रहेगी, आप फना नहीं होंगे, और इसकी फजीलत वगैरह बयान की। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दरख्त के फल को खाने से जो अहद लिया था, वादा लिया था, फनसिया, ये भूल गए, ये जो है भूल गए। इसी के अंदर में था कि वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्लु, हम इससे पहले आदम से वादा ले चुके हैं। फनसिया, वो भूल गए। वलम नजिद लहु अज़्मा, और हमने उनके अंदर में पक्का मजबूत इरादा नहीं पाया। फ़अकला मिन्हा, तो दोनों ने उस दरख्त में से खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, जैसे वो फल खाया तो जन्नत का जो लिबास था, ये जन्नत का लिबास उतर गया, उनकी शर्मगाहें जो है खुल गई। फ़अकला मिन्हा, दोनों ने उस दरख्त में से खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, उन दोनों की ऐबें और उन दोनों की शर्मगाहें जाहिर हो गई। अब अपनी शर्मगाह को छुपाने के लिए आदम और हव्वा व तफ़ीक़ा यक़सिफ़ानी अलैहिमा, अपने ऊपर में डालने लगे पत्तों को, मिन वरक़िल जन्नती, जन्नत के दरख्त के पत्तों को। व असा आदम रब्बहू, और आदम ने अपने रब की बात नहीं मानी। फ़गवा, तो राह से हट गए, रास्ते से हट गए। सुम्मस्तबाहु रब्बुहु, फिर उनके परवरदिगार ने उनको चुन लिया। फ़ताब अलैहि, तो उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला मुतवज्जह हुआ। वह हदा, और उनको राह रास्त अता फरमाया और मंजिल मकसूद का रास्ता अता फरमाया। अब यहाँ पर ये आशा का माना जो नाफरमानी है, और गवा का माना एक तो सरकसी का आता है, गवा सरकस हो गए, तो ये माना जो है आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं किया जाएगा। तो आगे जो है अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, क़ाल अहबिता मिन्हा जमिया, अल्लाह ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन आदु, तुम्हारा बास का दुश्मन रहेगा। यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि शैतान को उतार दिया गया, आदम को भी उतारा, हव्वा को भी उतारा, और कहा कि अब तुम दोनों के दरमियान में दुश्मनी चलेगी।
यानी शैतान और इंसान दोनों के दरमियान में ये शैतान तुम्हारा दुश्मन रहेगा हमेशा के लिए। और दूसरी बात ये लिखी कि शैतान तो पहले से उतर गया था, अब इंसान ही इंसान दुनिया के अंदर में आकर के आपस के अंदर लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक दूसरे से दुश्मनी करेगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर तुम्हारे पास में मेरी तरफ से कोई हिदायत की बात आवे, फमनी तबा हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा और पैरवी की, फला यदिल्लु, तो न वो गुमराह होगा, वला यशका, और न वो बदबख्त होगा। ये आखिरी आयत के ऊपर में अभी एक दो बातें कहना बाकी है, आइंदा कल इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे।